ऑलवेज अफ्राइड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। इंटरव्यू पैनल में बैठकर मेरे हाथ पैर कपकपाते हैं। ओ माय गॉड, मैं कहीं का कुछ बोल देता हूँ। आपको भी ये प्रॉब्लम्स है? सो सैयदा राबिया बतूल विल सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स। और इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनके माइंड से किस तरह खेलना है, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज। स्टे कनेक्टेड विद मी, लेट्स स्टार्ट। Assalamualaikum my dear students, I hope you all are doing perfect. So your best English tutor Sayyada Rabia Batul is here. So guys, it's very interesting topic and very nice, and I just like to talk on this topic, that is about इंटरव्यू किस तरह से देते हैं। इंटरव्यू तो एक बहुत बड़ी बला का नाम है। हमसे तो इंटरव्यू दिया ही नहीं जाता। इंटरव्यू को सुनते ही हम कांपने लग जाते हैं। ये बहुत सारे, मतलब दिस इज माय परसेप्शन कि 95% पीपल्स आर अफ्रेड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। लोगों को डर लगता है। बट आई हैव दिस क्वेश्चन, व्हाई? क्यों लगता है? जब हमें घर में चिल्लाना होता है, घर में बात करनी होती है, हम कर लेते हैं। हमें दोस्तों में हंस के तेज आवाज़ में बात करनी है, हम कर लेते हैं। हमें अपनी कोई बात कन्वे करवानी है अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, हम कर लेते हैं। लेकिन दो चीज़ें, एक तो स्टेज फ्राइट कि हमें स्टेज पर बोलने में बहुत डर लगता है, और एक इंटरव्यू। मैंने इतने लोगों को आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई लाइफ कि वो इतने ब्रिलियंट होने के बाद भी दे आर अफ्राइडिंग ऑफ गिविंग इंटरव्यूज, दे आर अफ्राइडिंग ऑफ गोइंग ऑन दी स्टेज। हमसे नहीं हो पाता। स्टेज पर जाकर हम पब्लिक को देखते हैं, हमारे पाँव, हमारी टाँगें कांपने लग जाती हैं, हमारी टांगें कांपने लग जाती है, सॉरी। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सारा डर है ना, सारा फेयर है। देखें, सारा जो खेल चल रहा है ना, वो यहाँ का चल रहा है ओनली। अभी अगर मैं बोल रही हूँ, बोल तो मैं जबान से रही हूँ, लेकिन आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं? जबान तो मेरी आइडियाज़ नहीं बना रही, बना रहा ये है, यहाँ से आइडिया बन रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सारा जो खेल है ना, वो यहाँ का है। आई एम गोइंग टू शेयर अ पर्सनल थिंग विद यू, दैट इज़ कि अभी लास्ट वीक आई वेंट टू अ डिसेबल सेंटर। तो वहाँ पर मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगा, जो कि वहाँ पर लाल मोहम्मद हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने हमें बताया कि इंसान जो है ना, अगर डिसेबल है, फॉर एग्जांपल उसके हाथों में डिसेबिलिटी है, उसके पाँव में डिसेबिलिटी है, या कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिसेबिलिटी जो इस दुनिया में अगर फाउंड होती है ना, तो वो माइंड डिसेबिलिटी है। अगर आपका दिमाग से काम नहीं करता, अगर आपके पास सोचने की पावर नहीं है, अगर आप दिमाग से पागल हैं, सो यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर आपके हाथों में कोई मसला है, आपके पाँव में कोई मसला है, कोई फ्लॉ है, बट दिस इज करेक्ट, तो आप इस दुनिया को कंकर कर सकते हैं। यू कैन विन दिस वर्ल्ड, आप फतह कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये अच्छा लगा उनका ये कमेंट कि इंसान सोचता है, हाथ पैरों से तो नहीं सोचता, सोचता यहाँ से, अमल यहाँ से करता है। अमल करने के लिए हाथ हैं, जिस्म है, पैर है, जबान है, आँखें हैं। लेकिन जब यहीं पर हमारा कुछ नहीं होगा, जब यहीं से हम डिसेबल हो गए, हाउ कैन वी थिंक, हाउ कैन वी ग्रो अप, हाउ कैन वी डू एनी एक्शन? आप खुद सोचे, जब सुबह में आप उठते हैं, तो आप उठने के बाद क्या फ़ौरन जैसे ऐसे खड़े हो गए, फिर आपने जो है दाम ब्रुश करना शुरू कर दिया है? ना ना, नो बडी डू इट, नो बडी डज इट बाबा। कोई भी सुबह में अगर उठता है, सबसे पहले वो सोचता है, ठीक है सुबह हो गई है, आज मुझे ये करना है, अब मैं ये करता हूँ, मैं, दिस इज फिनोमिनल, दिस इज जनरल थिंग। तो इंटरव्यू में भी हमारे लिए ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मुझे उनकी बात, आई वॉज टेलिंग यू कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर उनके वो पाँव से डिसेबल है फॉर एग्जांपल, या उनके हार्ट डिसेबिलिटी का शिकार है, तो उनका दिमाग नहीं है, और दिमाग से इंसान जीतता है, हाथों पाँवों से नहीं जीतता। एग्जैक्टली, और दैट इज़ ट्रू। आई वॉज अमेज जब मैंने उन बच्चों के काम देखे, जब वो आईटी में वो बच्चे इतनी एक्सपर्टाइज हासिल कर रहे हैं कि आई कैन नॉट डिफाइन इन वर्ड्स। उन बच्चों ने अपना काम दिखाया लैपटॉप पर, वो काम था जो एक आम आदमी, जो पूरा साबुत बिल्कुल सही सलामत आदमी नहीं कर सकता, वो काम वो बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि अल्लाह ताला अगर एक खामी देता है ना, तो हज़ार खूबियों से नवाजता है। वो बच्चे यहाँ से बेहद टैलेंटेड हैं। समझे, उनको हाथों पैरों की तो ज़रूरत ही नहीं है एक तरह से, अगर उनके पास ये है तो। सो गाइज, इंटरव्यू में जब भी आप जाएँ, लेट्स कम ऑन टू पॉइंट ऑन आवर टॉपिक। जब भी आप जा रहे हैं, बी रिलैक्स्ड, एक लंबी सांस लें, बिल्कुल चिल होकर जाए इंटरव्यू में। देखें, जॉब मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तब भी ठीक है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करता है ना, तो 70 खोल देता है। अगर आपको एक जॉब नहीं मिल रही, तो
पॉसिबिलिटी 100%, ये आई एम गिविंग दिस गारंटी, अगर एक नहीं मिल रही तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ प्लान्ड है, जो कि ऊपर से प्लान्ड है। और जब आपको वो चीज़ मिलेगी यू विल बी अमेज्ड, आप कहोगे कि मैं तो एक गुलाब की ख्वाहिश कर रहा था, एक गुलाब का फूल, और अल्लाह ने तो मुझे पूरा गुलदस्ता दे दिया। सोचिए कितना हसीन लम्हा होता है जब आप सिर्फ इतनी सी चीज़ की ख्वाहिश करें और आपको इतना मिल जाए। तो आपने इंटरव्यू में जाते वक्त बिल्कुल ये सोचना है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है और मैंने सामने जो भी पैनल में बैठे हैं उनको बिल्कुल इजीली जवाब देना है। ठीक है, पहले आप यहाँ से रिलैक्स हो जाए। जब आप यहाँ से रिलैक्स हो जाएंगे, अपने माइंड को ये मैसेज दे दें कि मैं आई एम द बेस्ट, आई कैन क्रैक इट, आई हैव स्टडीड एंड आई कैन डू इट। बस ये 3-4 जुमले आप ब्रेन को कहें। ये यहाँ से ब्रेन ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगा। जब सबकॉन्शियस में जाएगा तो आपकी एनर्जी, आपके पावर, आपके वर्ड्स इस तरह से ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, देन जब आप इंटरव्यू में गए हैं, सबसे पहली चीज़ वो नोट करते हैं कि बच्चा किस तरह से इंटर हुआ है, किस तरह बैठा है। तो मैं आपको बैठने का स्टाइल बताती हूँ कि इंटरव्यू में हमेशा या तो आप ऐसे करके बैठे, ठीक है, या फिर इन हाथों को आप, अभी वीडियो में शो नहीं होगा, आप अपने सीधे इसे पाँवों पर रखें। ठीक है, यू कैन कीप इट ऑन योर लीग्स और बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाए। ठीक है, नाउ यू कैन सिट लाइक दैट। और आपने आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है, एक बंदे से नहीं रखना, आपने जितने भी पैनल में लोग हैं सबसे। अब ये इस तरह भी नहीं कि आप ऐसे कर लें, ऐसे देख रहे हैं फिर ऐसे देख रहे हैं फिर, ना ना ना, डोंट डू इट। जब आपको पैनल में एक टीचर पूछ रहा है बेटा इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है लाइक सर अस्सलाम वालेकुम, सलाम, इफ़ यू वांट यू कैन ग्रीट, और इफ़ यू वांट सो यू कैन स्टार्ट जस्ट बाय योर नेम। सर माई सेल्फ सैयदा राबिया बतूल, आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, एक जोश और जज्बे के साथ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब देना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है। कभी भी पैर पे पैर रख कर ना बैठें, कभी भी अजीब तरीके से ऐसे ना हो जाए ना बाबा, बी स्ट्रेट। 5 से 10 मिनट या हद से हद आधे घंटे की बात होती है। आपने बस अपने आप को फोकस देना है कि मैं किस तरह बैठा हूँ, किस तरह मैं जवाब दे रहा हूँ, किस तरह यहाँ से जवाब आके निकल रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा बंदा आपसे पूछता है ठीक है बेटा पॉलिटिकल साइंस, ये टेल अस अबाउट पॉलिटिकल साइंस। फिर आपने बताना है कि सर पॉलिटिकल साइंस इज द स्ट्रगल ऑफ पावर, पॉलिटिकल साइंस द ब्रांच ब्ला ब्ला ब्ला। फाइन, देन आपने सबसे आई कांटेक्ट करना है। फिर वो आपसे पूछें कि भाई व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपना मेन पर्पस बताएं। और हमेशा कोशिश करें कि इंटरव्यू में जिस लैंग्वेज में वो आपसे बात कर रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, अरबिक, उसी में आप जवाब दें। सेकेंड थिंग इज़, अगर वो आपसे पूछते हैं कि बेटा पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो बस आपने पॉलिटिकल साइंस की ही डेफिनेशन बतानी है। आप ये नहीं सर पॉलिटिकल साइंस की इतनी ब्रांचेज हैं, सर गवर्नमेंट क्या होती है, ना ना, डोंट डू इट। कोई रिटायर्ड हो जाते हैं कि ठीक है बच्चे को पता होगा, नॉलेज है, लेकिन जितना हमने पूछा है इसको मैनर्स तो है ना इंटरव्यू के, तो वो यहाँ से भी आपका पॉइंट पकड़ते हैं। सिंपल इज। और जब आप निकलेंगे इंटरव्यू से, इंटरव्यू हॉल से, तो ये ना सोचें, कंफ्यूज ना होके कि यार मैं पास होऊंगा या नहीं होगा, आई विल और आई विल नॉट, आई विल, डोंट डू इट। बस आपने कर दिया है, एक प्यारी सी स्माइल लेकर थैंक यू सो मच सर ये कहकर आप इजीली उठें, रूम से बाहर जाएं बिल्कुल रिलैक्स होकर, और फिर अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि आपने यू हैव डन योर बेस्ट, फाइन, यू हैव डन योर 100%, ना अल्लाह विल डू योर। अब अल्लाह ताला ने करना है आगे जो भी करना है, आप पास होंगे फेल होंगे, क्योंकि देखें एक होता है नसीब और एक होती है मेहनत। दोनों चीज़ों का इस दुनिया में जो है ना बहुत बड़ा किरदार है। एक है नसीब कि आपको एक चीज़ मिल के रहेगी, और एक है मेहनत कि आप अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। तो अगर दोनों चीज़ें आपके पास है सो यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सिंपल, दीज आर पॉइंट फॉर इंटरव्यू, दैट बी रिलैक्स्ड, आंसर जितना उन्होंने पूछा है इतना आपने आंसर करना है, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ करना है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर इंटरव्यू पैनल से आपने उठ कर निकलना है। So I hope you enjoy this video. Actually guys, the video is lengthy now, it's 9 minutes 18 seconds. So I will be making another lecture on references. References में जो APA style होता है वो किस तरह से होता है and so on, और commission when I will clear interview. Inshallah I will. Allah Hafiz.